बच्चों अभी क्वेश्चन 3 दिखाओ, पेज 128 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी आर लिविंग इट। अगर आपको समझ आता है डू इट, और बाकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। सो क्वेश्चन 3 इज इफ LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है LM पैरेलल CB एंड LM पैरेलल CD। ठीक है, सो दोनों ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो ध्यान से, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ये ट्रायंगल, दिख रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। सो इन ट्रायंगल ABC प्रूफ इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल BC, ये रहा LM पैरेलल CB। कहां से आया? गिवन। सो अगर पैरेलल है तो क्या लगेगा? BPT। BPT लगता है ना, सो BPT लगाएंगे कैसे? तो यहाँ देखो क्या चाहिए? AM अपॉन AB चाहिए, AM अपॉन AB। ये भी BPT की कोरोलरी है, इलस्ट्रेशन 1 में हमने प्रूव किया था, वो कोरोलरी यूज करोगे। सो AM अपॉन AB, therefore AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। इसको 1 दे दो। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC LM पैरेलल DC। तो LM पैरेलल CD, LM पैरेलल CD given। Therefore AN upon AD is equal to AL upon AC। AN upon AD is equal to AL upon AC। इसको मान दो और इसको 2 दो। ये कहां से लाए? ये कैसे किया आपने? बाय BPT। रीजन लिखो, बाय BPT। यहाँ पे भी रीजन लिखो, बाय BPT। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब बाय 1 इंटू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC कट होगा। अच्छा सॉरी, मैंने AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। ठीक है, यहाँ AC होगा, हाफ अपॉन फुल। ठीक है, ये हमने इलस्ट्रेशन 1 में किया था, ये BPT का भी एक फॉर्म है। देखो मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, जैसे ABCLM। ठीक है, तो अगर LM पैरेलल BC है, LM पैरेलल BC है, तो BPT की रिजल्ट के हिसाब से क्या क्या लिख सकते हो? एक तो AL अपॉन AB, एक तो हाफ हाफ AL अपॉन LB। AL अपॉन LB इज इक्वल टू AM अपॉन MC। ठीक है, हाफ हाफ लिख सकते हो। AL अपॉन LB इज इक्वल टू AM अपॉन MC। अच्छा दूसरा क्या लिख सकते हो? AL अपॉन AB, AL अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AC। AL अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AC। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो बाय 1 एंड 2, सो बाय 1 एंड 2 तो देखो AL अपॉन AC क्या करें? कैंसिल कर देंगे। 1 एंड 2 में देखो AL अपॉन AC सेम है, सो देयरफॉर AM अपॉन AB is equal to AN upon AB is equal to AN upon
ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा सम था, खाली ट्रायंगल लेने थे दो अलग अलग। पहले ये ट्रायंगल एबीसी लिया, एलएम पैरेलल बीसी लिया, एएम अपॉन एबी, एएल अपॉन एसी, रीजन बीपीटी। फिर से इन ट्रायंगल एबीसी, एएन अपॉन एडी, एएल अपॉन एसी, ठीक है। सो वी प्रूव्ड व्हाट वी वांट टू, ठीक है। So this was the question, this was the third number of exercise 6.2. बच्चों अभी देखो क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 6.2 पेज 128 का। इन द फिगर DE पैरेलल AC, देखो इन द फिगर DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखते, पर आप है ना पैरेलल को देखो, पैरेलल क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल AC। अब इससे आप ट्रायंगल का डिसीजन लो कि ट्रायंगल क्या लेना है। सो देखो आप यहाँ पे ये DE पैरेलल AC है, तो देखो ये रहा आपका DE, ये रहा पैरेलल AC, ठीक है। सो कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, ABC। क्यों, क्योंकि ये DE पैरेलल AC है, ठीक है। सो DE पैरेलल AC, देखो ये आपका DE है, ठीक है, और ये आपका AC पैरेलल है, ठीक है। सो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ABE, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABE, सॉरी इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल AC है ना, ABC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC गिवन, ठीक है। DE पैरेलल AC गिवन है, ठीक है। DE पैरेलल AC गिवन, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ठीक है। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। क्या लिखोगे, बाय BPT। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पहुंचूंगी या आंसर क्या, पर मैंने पैरेलल देखा और ट्रायंगल डिसाइड किया, ठीक है। अब आंसर सही नहीं निकला, मैं फिर से ट्राई करूंगी, बट ट्राई करने का। अच्छा, अब यहाँ देखिए फिर से DF पैरेलल AE है, DF पैरेलल AE है। सो देखो यहाँ पे ये मेरा DF, इसको मैं अलग मार्कर से यूज करती हूँ, ठीक है। पर देखो लग रहा है आंसर निकलेगा, क्यों, देखो BE अपॉन EC, देखो BE एक साइड तो आ गया मेरे पास, ठीक है। सो लग रहा है भाई आंसर तो निकलेगा मेरा। देखो DF पैरेलल AE है, अब देखो DF पैरेलल AE, तो ये मेरा DF है और ये मेरा AE है, ठीक है। अब इसके हिसाब से DF और AE, इसके हिसाब से मैं ट्रायंगल चूज करूंगी ABE, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE ठीक है, इन ट्रायंगल ABE BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है। बाय पहले लिख लो, क्या लिखेंगे, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE गिवन, ठीक है। DF पैरेलल AE गिवन, ये आपका DF है, ये AE है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, BF पैरेलल AE, ठीक है। सो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ठीक है। Therefore BF अपॉन FE is equal to BD upon DA, BD upon DA,
फिर से बाय बी डी सेकेंड। ठीक है, ट्रायंगल अगर समझ ना आ रहा हो ना तो ऐसे बाहर निकाल के बना के देखा करो, ऐसे बना के देखा करो। ठीक है, क्या है ए बी ई, ठीक है, फिर ये है बी एफ। ठीक है, सो देखो मैंने बाहर बना के दिखाया। सो बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन बी ए। ठीक है, पहला वाला भी ऐसे डी ई पैरेलल ए सी वाला, ठीक है, वो भी अगर ऐसे बाहर बना के देखना हो तो, जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा उनके लिए, ऐसे अंदर अगर समझ आ जा रहा है तो अच्छी बात है। ये भी ठीक है, ये दो ट्रायंगल है ना, देखो मैंने बाहर निकाल के दिखाया आपको। तो इसको 2 देंगे। ठीक है, ये 1 है मेरा और ये है आपका 2। ठीक है, सो देयरफॉर बाय 1 and 2, देयरफॉर बाय 1 and 2 ठीक है, 1 and 2 के हिसाब से बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, देयरफॉर बी ई अपॉन ई सी बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, सो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई होगा। देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए कैंसिल नहीं, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, दोनों को कंपेयर किया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, जो चाहिए था मिल गया, देखो मिला ना, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, वही तो बात हुई, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, so this was question 4 of exercise 6.2। ये नहीं करने की जरूरत है, ये मैंने समझाने के लिए कराया था। ठीक है, सिंपल सी चीज है, दो ट्रायंगल ये कंपेयर किए, कट करो एंड योर आंसर इज देयर। बच्चों अब देखो क्वेश्चन 5, पेज आपका पेज 129 एक्सरसाइज 6.2 का, इन फिगर DE पैरेलल OQ। तो देखो DE पैरेलल OQ है, सो DE पैरेलल OQ, ट्रायंगल कौन सा लोगे, DE पैरेलल OQ है तो इन ट्रायंगल PQO। ठीक है, ट्रायंगल की पसंदगी कर ही लेने की। सो प्रूफ DE पैरेलल OQ था ना, DE पैरेलल OQ, सो ये जो पीछे आता है ना, OQ पीछे है ना, उसको POQ या PQO जैसे भी हो। ठीक है, इन ट्रायंगल PQO, सो PQO में क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल OQ दिया हुआ है। ठीक है, सो कैसे लोगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, ठीक है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, इसको दे देंगे 1। अच्छा, अब दूसरा है DF पैरेलल OR। सो ये रहा DF और ये है OR, तो नाम कैसे लोगे, POR। ठीक है, सो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, सो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, DF पैरेलल OR, ये कहां से आया, गिवन, और ये कहां से आया, बाय BPT। BPT लगा ही देने का, पैरेलल दिखे ना ऐसे आंख बंद करके लगा देने का। POR, तो POR में तो
PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। PF अपॉन FR, ठीक है। इसको क्या दे दोगे, इसको दे दोगे 2। अच्छा यहाँ ये लिखना रहेगा कि भाई पैरेलल है, PF पैरेलल, ये लिखना पड़ेगा ना, DF पैरेलल OR गिवन, और ये कहां से आया, बाय BPT, ठीक है। ट्रायंगल की बस चॉइस पैरेलल के हिसाब से, मैंने कहा ना पैरेलल का जो दूसरा नाम है ना OQ, उस पे बेस बना दो ट्रायंगल का। देखो PQO, यहाँ OR है ना, सो POR ऐसे बेस बना दो, ठीक है। अच्छा सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO कैंसिल, तो क्या होगा, therefore PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ठीक है। ये क्या कहां से आया, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT कहां से आया, नहीं ये तो बाय 1 and 2 आया ना, बाय 1 and 2 आया, ठीक है। सो बाय 1 and 2 क्या आया, बाय 1 and 2 आपने देखो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, नहीं PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR आया, देखो PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, तो क्या होगा, EF पैरेलल QR, therefore EF पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ BPT बोलता है अगर हमने आपको रेशियो दिया है तो लाइंस क्या है, पैरेलल। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम यही तो बोलता है। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, देखो रेशियो दिया है PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, तो जब उसने रेशियो दिया है इसका मतलब क्या, लाइंस क्या है, पैरेलल, EF पैरेलल QR, so EF पैरेलल QR, so by converse of BPT EF पैरेलल QR, देखो यही तो प्रूव करना था, hence proof, ठीक है। so BPT कन्वर्स ऑफ BPT याद रखने का, BPT कब लगता है, BPT जब पैरेलल दिया हो फिर रेशियो लगाने के लिए लगता है, और कन्वर्स ऑफ BPT कब लगता है, रेशियो दिया उसको पैरेलल लिखने के लिए। तो देखो PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, तो इसका मतलब क्या, EF पैरेलल QR, ठीक है। therefore EF पैरेलल QR by converse of BPT। so this was our question number 5। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन 6, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR रिस्पेक्टिवली। ए कहाँ पे है, A है OP पे, और B कहाँ है, B है OQ पे, और C कहाँ है, C है OR पे, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स हैं सच दैट AB पैरेलल PQ, सच दैट AB पैरेलल PQ, AC पैरेलल PR, BC पैरेलल QR प्रूव करना है, ठीक है। सो गिवन प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या है, AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ लिखा हुआ है, ठीक है। AB पैरेलल PQ, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ, POQ, ठीक है। AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ, POQ, AB पैरेलल PQ, तो इसका मतलब क्या होगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP। सो
AB पैरेलल PQ। सो ये AB पैरेलल PQ तो ट्रायंगल देखो इसी से डिसाइड किया, AB पैरेलल PQ से ही ट्रायंगल डिसाइड किया। देखो AB पैरेलल PQ तो जो नीचे होता है मतलब वो दो पॉइंट तो नक्की है ही है, PQ तो है ही है। सो ये AB है ना, तो इसके ऊपर वाला ये O ले लिया तो OPQ, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल ऐसे डिसाइड करती हूँ मैं। सो इन ट्रायंगल OPQ POQ जैसे भी नाम दो उल्टा पुल्टा चलेगा, ये गिवन, ठीक है। सो गिवन है AB पैरेलल OQ। सो AB पैरेलल OQ तो नाम कैसे दोगे आप, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AB। Therefore OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AB, ठीक है। ये कहाँ से आया, बाय BPT। इसको 1 दे दो, ठीक है। अच्छा दूसरा दूसरा है AC पैरेलल PR। तो ट्रायंगल का नाम डिसाइड करो। देखो ये AC है, ये PR है, तो नाम कैसे डिसाइड करोगे, सो OPR, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OPR AC पैरेलल PR, ठीक है। AC पैरेलल PR गिवन, ठीक है। AC पैरेलल PR क्या है, गिवन। सो देयरफॉर OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP। OC अपॉन CR इज इक्वल टू, देखो OC अपॉन CR इज इक्वल टू OA अपॉन AP, ठीक है। OC अपॉन CR OA अपॉन AP। इसको बाय BPT, इसको सेकेंड नंबर दो, ठीक है। सो बाय 1 and 2 देखो OA अपॉन AP OA अपॉन AEP कैंसिल। सो देयरफॉर बाय 1 and 2 OA अपॉन AP OA अपॉन AP कैंसिल। तो देयरफॉर OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR, ठीक है। पर हमें ये तो नहीं प्रूव करना है, हमें तो क्या BC पैरेलल QR प्रूव करना है। सो देखो OB अपॉन BQ OC अपॉन CR आया ना, तो यहाँ देखो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो ये क्या हुआ, जहां से कटता है ना वहां से पैरेलल, तो BC पैरेलल QR। तो देयरफॉर BC पैरेलल QR, देयरफॉर BC पैरेलल QR कहां से आया, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, अगर रेशियो है तो साइड्स क्या है, पैरेलल। अगर रेशियो दिया हुआ है तो साइड्स क्या है, पैरेलल। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन 6 of your exercise 6.2। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर। आपको BPT या कन्वर्स ऑफ BPT में तो आंसर ही निकल आता है। रेशियो है तो रेशियो पैरेलल, मतलब BPT कन्वर्स ऑफ BPT तो ऐसा ही बोलता है ना कि अगर रेशियो है तो पैरेलल, और BPT क्या बोलता है, पैरेलल है तो रेशियो, ठीक है। सो जस्ट दो चीजों में ही हम घूम रहे हैं अभी तक। बच्चों अभी क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 बोल रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन। तो ये प्रूव दैट की तरह ही दिया है इन्होंने, जैसे थ्योरम देते हैं, कुछ नहीं दिया, सब खुद करना है आपको। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है समझो ABC, ठीक है, और आपने क्या लाइन बनाई है, ठीक है।
प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। समझो एक साइड मिड पॉइंट क्या है, बी, ठीक है, एक साइड मिड पॉइंट क्या है, बी, और पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड पैरेलल है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो ये यहाँ पे थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो आपको ये प्रूव करना है। देखो फिर से क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो गिवन क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो लिखो, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल एबीसी a line drawn to midpoint of one side of triangle, ये midpoint है, D is the midpoint of AB, ठीक है, D is the midpoint of AB। और क्या दिया है, पैरेलल, पैरेलल भी दिया है, ठीक है, पैरेलल भी दिया है, पैरेलल मतलब DE पैरेलल BC भी दिया है, DE पैरेलल BC, ठीक है। प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब E is the midpoint of AC प्रूव करना है। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या है, मिड पॉइंट। सो टू प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मतलब क्या है, a line drawn through midpoint of one side of a parallel to another bisects the third side, मतलब थर्ड साइड को बाइसेक्ट करना मतलब E is the midpoint of AC, थर्ड साइड मतलब E is the midpoint of AC प्रूव करना है। क्वेश्चन का मतलब समझो तो आप बिल्कुल सब कर पाओगे। फिर से मैं समझाती हूँ। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, तो ये लाइन ड्रॉन है, एल है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल, ये लाइन किसके पैरेलल है, बीसी इज ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो E बाइसेक्ट कर रहा है AC को, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। मिड पॉइंट वर्ड का मतलब क्या होता है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट हुआ, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब दो भागों में काट रहा है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये तो इसके इक्वल है, पर आपको टू प्रूव में इसको इसके इक्वल बताना है, तो AE इज इक्वल टू EC बताना है, दैट इज AE इज इक्वल टू EC, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूफ, स्टार्ट लेंगे, कैसे प्रूफ लेंगे, कैसे स्टार्ट लेंगे, अच्छा जो दिया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है उसको यूज करो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कहां से आया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB मतलब AD इज इक्वल टू DB, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू DB। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर कोई मिड पॉइंट होती है, जैसे ये है, जैसे देखो AB है और ये C मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, AC इज इक्वल टू CB, ठीक है। मिड पॉइंट वर्ड का मतलब ये होता है। So D is the midpoint of AB given, therefore AD is equal to DB, ठीक है। So therefore अगर ये DB अपॉन में लेके आऊं तो therefore AD अपॉन DB is equal to, तो यहाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं, 1 बचेगा, ठीक है। DB अपॉन में लेके आओ, AD DB यहाँ इक्वल है, अपॉन में ले आओ तो is equal to 1, ठीक है। So ये क्या होगा, इसको 1 लेके छोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब क्या है, आगे दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, DE पैरेलल BC, फिर से इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल AC, कहां से आया, DE पैरेलल BC गिवन, DE पैरेलल BC गिवन, ठीक है। DE पैरेलल BC क्या है, गिवन, तो क्या होगा, अगर ये पैरेलल है, DE पैरेलल BC है, इसका मतलब क्या हुआ, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT AD अपॉन DB, देयरफॉर AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. Reason by converse of, सॉरी पैरेलल दिया होता है तो रेशियो तो BPT होता है ना, पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो BPT, सो बाय BPT थ्योरम, बाय BPT,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सो DE पैरेलल BC है तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC, पर AD अपॉन DB क्या दिया हुआ है 1, क्या दिया हुआ है 1, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। 1 इज इक्वल टू क्या किया मैंने 1 की वैल्यू डाल दिया, AD अपॉन DB की जगह क्या डाल दिया 1, ठीक है। तो AE अपॉन EC कहाँ से आया ये 1, इसमें मैंने AD अपॉन DB की जगह 1 डाल दिया तो बिकॉज 1 आया, क्योंकि मैंने 1 की AD अपॉन DB क्या है 1, तो मैंने यहाँ AD अपॉन DB की जगह क्या डाल दिया 1, देयरफॉर EC सामने ले जाओ 1, EC सामने ले जाओगे तो EC इज इक्वल टू AE, तो देखो यही तो प्रूव करना है, कहाँ गया EC इज इक्वल टू AE, ठीक है। सो प्रूव हो गया ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब बाइसेक्ट करेगी ना थर्ड साइड, बाइसेक्ट का थर्ड साइड मतलब इसको भी काटेगी, काटना मतलब दो भागों में बांटना, सो बट गई ना दो भागों में, EC इज इक्वल टू AE, ठीक है। सो द लाइन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो हेंस प्रूफ लिखो, देयरफॉर सो लाइन बाइसेक्ट्स AC, इसका मतलब क्या हुआ AC को बाइसेक्ट करती है लाइन, हेंस प्रूफ, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 7। बच्चों आपका 8th नंबर, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये पढ़ के फिगर बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, prove that the line joining the midpoint of any two sides, line joining ये लाइन है, ठीक है, line joining the midpoint, ये midpoints है, line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, DE parallel BC प्रूव करना। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC, ये गिवन है, देखो midpoint दिया हुआ है ना, ठीक है, क्या दिया हुआ है D is the midpoint of AB, इसका मतलब क्या हुआ, therefore AD is equal to DB, therefore AD upon DB is equal to 1, ठीक है। अच्छा, फिर E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC, ठीक है, E is the midpoint of AC, इसका मतलब AE is equal to AC, therefore AE is equal to EC, therefore AE upon EC is equal to 1, ठीक है। So by 1 and 2, ठीक है, therefore by 1 and 2, therefore by 1 and 2 AD upon DB is equal to AE upon EC, ठीक है। सो ये आपका गिवन ही इतना हो गया, ठीक है, ये सारा गिवन है, ठीक है। सो ये आपका गिवन, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग, तो लाइन जॉइनिंग मतलब DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ठीक है। प्रूफ आप लोगों को आता है, प्रूफ है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है प्रूफ, पूरा थ्योरम 6.2 का ही प्रूफ है, यहाँ सारा प्रूफ देखो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का गिवन देखो यही था, गिवन ये था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC,
टू प्रूफ क्या था, DE पैरेलल BC, यही था। ठीक है, बस यहाँ E डैश बना दो। ठीक है, यहाँ E डैश बनाओ। अभी सपोज करोगे ना, यहाँ प्रूफ सारा आगे से लिखना है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ है सारा। ठीक है, सारा प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है। ध्यान से देखो, बिल्कुल वही है। मैंने देखो खाली गिवन में देखो करा, गिवन में मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट की तो देखो वही आ गया। फिर ये गिवन, ये टू प्रूफ, देखो प्रूफ सारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है। जो थ्योरम 6.2 में लिखा है वो सारा का सारा फिगर भी देखो वैसी बनानी है, जस्ट कॉपी इट। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। बच्चों अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 9, ABCD इज अ ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम कैसे बनता है, ट्रिपेजियम ऐसे बनता है। ठीक है, ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB पैरेलल BC। ठीक है, सो ABCD, ठीक है, ABCD ट्रिपेजियम है, AB पैरेलल DC है, and its diagonals intersect each other at the point O। diagonal intersect कर रहे हैं, diagonal मतलब ये होते हैं। ठीक है, AC और BD कहाँ intersect कर रहे हैं, diagonals intersect at O। diagonal कहाँ intersect कर रहे हैं, O पे। ठीक है, diagonals intersect at O। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, diagonals intersect at O, show that AO upon BO, AO upon BO is equal to CO upon DO, AO upon BO, CO upon DO। ठीक है, किस तरह से करेंगे, गिवन ठीक है, गिवन ABCD is a trapezium in which AB parallel DC diagonals bisect, ये सारा गिवन है। ठीक है, सो ABCD ट्रिपेजियम गिवन लिखना है तो लिखो, मार्क्स के हिसाब से लिखने का। ठीक है, मार्क्स 3 है तो लिखने का AB पैरेलल DC और डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है, शो दैट, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, प्रूफ प्रूफ क्या लिखेंगे, सो प्रूफ में यहाँ कुछ आपको सपोजिशन करना पड़ेगा अगर आप सम करना चाह रहे हो। सो जस्ट सपोज समथिंग। ठीक है, क्या सपोज करेंगे, सपोज OE, सपोज ड्रॉ OE। ठीक है, ड्रॉ OE पैरेलल AB एंड BC। ठीक है, ड्रॉ OE, ड्रॉ OE पैरेलल AB एंड OE पैरेलल BC। ठीक है, OE AB के भी पैरेलल है, OE BC के भी पैरेलल है। क्यों, बिकॉज OE, because AB parallel DC given, therefore because AB parallel DC given, मैंने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ OE पैरेलल AB, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने OE पैरेलल AB कंस्ट्रक्ट किया। तो अगर मैंने OE पैरेलल AB लिखा तो ऑटोमेटिक OE पैरेलल DC भी होगा। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल DC तो गिवन है। देखो AB पैरेलल DC गिवन है, तो अगर OE AB के पैरेलल है तो OE DC के भी होगा। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल DC है। ठीक है, अच्छा ये मेरे को अभी आगे काम आएगा। अब मैं एक एक ट्रायंगल लेती हूँ। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लूंगी, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC।
इन ट्रायंगल ADC में क्या है, OE पैरेलल DC, OE पैरेलल DC, ये अभी आपने प्रूव किया। तो OE पैरेलल DC है, इसका मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। क्यों? बिकॉज DPT थ्योरम, बाय DPT, ठीक है, बाय DPT। इसको दे दो 1। अच्छा, अब फिर से दूसरा ट्रायंगल लो, ये ADC लिया ना, अब कौन सा ट्रायंगल लोगे, ADB लो, ADB, ये वाला ट्रायंगल ADB, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB, OE पैरेलल AB, OE पैरेलल AB, ठीक है, OE पैरेलल AB। इसका मतलब क्या हुआ, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है, DE अपॉन EA, देयरफॉर DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। अच्छा, अब यहाँ देखो, आंसर की तरफ देखो, क्या चाहिए आंसर में, चाहिए AO अपॉन, आंसर में क्या चाहिए, AO अपॉन BO चाहिए, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ आपने ये AE अपॉन ED है, ये क्या है, DE अपॉन EA है, ठीक है। सो थोड़ा सा इनको एक जैसा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, क्या करती हूँ, रेसिप्रोकल। यहाँ लिख दो बाय BPT, बिकॉज BPT। अब देखो आंसर की तरफ देखो, मैं आंसर देख रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AO अपॉन BO, CO अपॉन DO। देखो ये रहा AO, ये OC, ये BO, ये OB। अगर ये दोनों कट जाए तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ है क्या, AE अपॉन ED है, और यहाँ है DE अपॉन EA, उल्टा। अच्छा, AE को EA लिख सकती हूँ, कोई बात नहीं, AE को EA लिख सकती हूँ और ED को DE लिख सकती हूँ, ठीक है, एक ही बात है। AE EA एक ही बात है, DE ED एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे DE अपॉन EA है, सो इसका क्या करूंगी, रेसिप्रोकल, ठीक है। सो रेसिप्रोकल करो, देयरफॉर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पुल्टा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, देयरफॉर EA अपॉन DA, EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO। क्या किया ये मैंने, रेसिप्रोकल, क्या किया, रेसिप्रोकल। सो बाय रेसिप्रोकल, ये मैंने रेसिप्रोकल किया, ठीक है। अब इसको दे दो 2, इसको क्या दे दोगे, 2, इसको 2 दे दो। सो क्या लिखोगे, देखो अब AE अपॉन ED, AE अपॉन DE, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो सीधा ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। सो बाय 1 and 2 सो बाय 1 and 2, 1 and 2 से क्या मिलेगा, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन DO, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ देखो AO के नीचे BO चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, ये OB इधर आएगा, OC इधर जाएगा, ठीक है, बस रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन DO। तो देखो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अभी इसमें मैं फिर से बता देती हूँ, AE हो या EA हो एक ही बात है, ED हो DE हो एक ही बात है, AO हो OA हो एक ही बात है, ठीक है। मेन देखो यहाँ उल्टा पुल्टा था, उसको सीधा किया। देखो यहाँ AE अपॉन ED मिला, यहाँ DE अपॉन EA मिला, ठीक है। सो इसको मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, ठीक है, रेसिप्रोकल किया।
ठीक है। सो AE अपॉन DE, AE अपॉन DE मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको भी बॉक्स दे देती हूँ, ठीक है। सो AE अपॉन DE, AE अपॉन DE कैंसिल किया तो AO अपॉन OC, OB अपॉन BO, ठीक है। सो बस फिर यहाँ पे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, हेंस प्रूव्ड। सो हियर वाज योर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 6.2। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। अब ये जो 10th नंबर है ये आपका 9th नंबर का मतलब कन्वर्स पूछ लिया है। जो आपने अभी 9th वाला किया उसका कन्वर्स ये पूछ लिया है। प्रूव क्या करना है, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम प्रूव करने की कंडीशन क्या है, ट्रिपेजियम में आपको प्रूव करना होता है AB पैरेलल DC, ऐसा प्रूव करते हो तो आपका ट्रिपेजियम प्रूव हो जाता है। सो इसमें फिगर कैसी बनाओगे, जो 9th में बनाई थी सेम वही इसमें 10th में भी बनाओगे। क्वेश्चन 10th में इस तरह से आप फिगर बनाओ। ठीक है, ये हमने फिगर बनाई। इसमें इस तरह से बना के अब गिवन क्या है आपका, गिवन आपका AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ट्रिपेजियम प्रूव करना है, ABCD को ट्रिपेजियम प्रूव करना है। ट्रिपेजियम का मतलब क्या प्रूव करना है आपको, दैट इज ट्रिपेजियम प्रूव करना मतलब दैट इज क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल DC। आपको AB पैरेलल DC प्रूव करना है, ठीक है, दैट इज AB पैरेलल DC। अच्छा कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ स्टार्ट लो। प्रूफ कैसे करेंगे, सो प्रूफ में स्टार्ट लेंगे, फिर से सपोजिशन, लेट OE पैरेलल AB, ये सपोज करो, ठीक है। ये सपोजिशन के बिना ये सम होगा ही नहीं। OE पैरेलल AB, ठीक है, OE पैरेलल AB है। सो कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ADB, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, OE पैरेलल AB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB OE पैरेलल AB। सो OE पैरेलल AB है, देखो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। सो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB, ठीक है। इसको क्या दे दोगे, इसको 1 दे दो। अच्छा अभी गिवन दिया हुआ वो भी काम आएगा, गिवन है ना, आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा, सो ऑल्सो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, गिवन, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। सो अब इसमें क्या करो, देखो यहाँ DO अपॉन OB चाहिए, तो ये रहा DO, ये OB है। सो DO को ऊपर ले आओ, AO को नीचे, देयरफॉर DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। मैंने क्या किया, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, ठीक है। सो मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, ठीक है। सो यहाँ देखो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। तो उसी तरह से अगर ये DO अपॉन BO इसके बराबर है तो ये DE अपॉन EA किसके बराबर होगा, इसके बराबर। सो बाय 1 and 2
DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। DE अपॉन EA किसके बराबर होगा? DE अपॉन EA। देखो DO भी कैंसिल, तो CO अपॉन AO के CO अपॉन AO, ठीक है। अच्छा, अब DE अपॉन EA CO अपॉन AO क्या है? यहाँ देखो, ये जो आपको रेशियो मिला ये क्या है, ठीक है। यहाँ ये कैसे लिखा आपने? ये बाय बीपीटी लिखा, बाय बीपीटी। रीजन तो लिखने की, ये बीपीटी से लिखा, ये गिवन, ये क्या किया, ये रेसिप्रोक, ये इसको यहाँ ले, इसको यहाँ, ये रीअरेंज किया। यहाँ क्या किया? रीअरेंज। रीअरेंज रीअरेंज मतलब इसको यहाँ ले आए, उसको वहां ले गए, ठीक है। यहाँ आपने ये रीअरेंज किया, ठीक है। DO इधर ले गए, AO इधर, ठीक है। मैंने सब लिखा है जो जो मैंने किया है, ठीक है। अब DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। CO DE अपॉन EA CO अपॉन AO। सो ये कौन सा ट्रायंगल बना? ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है? DE अपॉन EA CO अपॉन AO। DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। कहां से आया? यहां से, ठीक है। ये है ना बिकॉज 3। तो अगर ये और ये रेशियो है, ये और ये रेशियो है, इसको सीधा कर दो। EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अब देखो इसका रेसिप्रोकल किया, सो अब देखो EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो क्या हुआ? OE पैरेलल DC। देयरफॉर OE पैरेलल DC कहां से आया? OE पैरेलल DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का जो कन्वर्स थ्योरम है उससे आया। कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है BPT का? अगर रेशियो है तो पैरेलल होगा। देखो EA अपॉन DE, EA अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। सो OE पैरेलल DC, ठीक है। सो अब यहाँ देखो आपने सपोज क्या किया था? ये OE पैरेलल AB आपने ये सपोज किया था, ठीक है। OE पैरेलल AB सपोज किया था। अब फाइंड क्या किया? OE पैरेलल DC। सो नाउ OE पैरेलल AB कहां से आया? बिकॉज ये रहा, यहां से आया ना, ठीक है। OE पैरेलल AB, ठीक है। सो OE पैरेलल AB, अगर OE DC के पैरेलल है, OB AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब देयरफॉर AB पैरेलल DC, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल, तो AB पैरेलल DC, ठीक है। सो देयरफॉर ABCD इज अ ट्रिपेजियम। फिर से देखो क्या किया, लॉजिक देख लो पहले कैसे लगाया लॉजिक। देखो इतना तो खैर पता ही है। अच्छा, यहाँ सपोजिशन से चालू किया, OE पैरेलल AB सपोजिशन। मैम हमको कैसे पता चले सपोज करना है? आप तो टीचर हो, आपको पता चलता है, हमको कैसे पता चले? तो बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, और क्या बोलूं, प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा। दैट्स इट, प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो लेट OE पैरेलल AB, ठीक है। लेट OE पैरेलल AB, तो OE पैरेलल AB, सो यहाँ BPT लगाया आपने DE अपॉन EA DO अपॉन OB, ठीक है। अच्छा, ये गिवन है AO अपॉन BO CO अपॉन DO, तो आपने क्या किया? DO इधर ले आए, AO नीचे ले गए, ठीक है। फिर आपने क्या किया? 1 and 2, ठीक है। ये 1 and 2 के हिसाब से अगर DO इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये किसके बराबर होगा? इसके, ठीक है। तो ये आपने कहाँ यूज किया? ये ट्रायंगल ABC में, ठीक है। सो आपने OE पैरेलल,
इन शॉर्ट आपने क्या किया, OE पैरेलल AB सपोज किया और OE पैरेलल DC प्रूव किया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वो सोचो आपको क्या करना है, आपको पैरेलल यूज करना है। आपने एक चीज पैरेलल प्रूव, आपने पहली तो पैरेलल सपोज ही कर ली है, ये आपने सपोज की है, ठीक है। ये आपने सपोज किया, देखो ये सपोज किया आपने, अब ये सपोज किया है और यहाँ आपने इसको प्रूव किया, ठीक है, यहाँ आपने प्रूव किया। सो आपने अल्टीमेटली फाइनली पैरेलल प्रूव किया, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल गए हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल लॉजिक के साथ एक एक चीज मैंने मेंशन की है। सो आपको कहीं कंफ्यूजन लगे, जस्ट रिवाइंड द वीडियो अगेन एंड अगेन, यू विल, मतलब योर कंफ्यूजन विल बी क्लियर, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेप्स में लिखा है। आई डोंट फॉलो एनी गाइड में कुछ, आई डोंट फॉलो एनीथिंग, ठीक है। बहुत ही लॉजिक के साथ आई सॉल्व द सम्स, वही लॉजिक मैं आपको अप्लाई करने बोलती हूँ। सो जस्ट प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। बच्चों चैप्टर बहुत ही लेंदी है, सो शुरू से ही आपको पकड़ बना के रखनी पड़ेगी और है भी ज्योमेट्री, ठीक है। सो ऐसा ना हो अभी ध्यान ना दो फिर कभी कुछ पता ही ना लगे फ्यूचर में। सो होमवर्क में 1 टाइम क्लास वर्क तो आप करोगे ही, और होमवर्क सामने 2 टाइम्स करना, टोटल 3 टाइम्स होना चाहिए, और परफेक्ट फिगर होनी चाहिए, परफेक्ट प्रूफ, ठीक है। सो ऐसे नहीं, कई लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना दी उसमें 3 टाइम हो गया, ठीक है। ऐसे महान आत्माओं को शत शत प्रणाम, ठीक है, एकदम यहाँ से। महान आत्माएं समझती नहीं है कि भाई अभी बहुत लंबा जाना है, ठीक है। प्लीज डू इट सीरियसली, ठीक है, अच्छे से करें, ऐसे करें कि याद हो जाए, ठीक है। सो डू इट 3 टाइम्स, 1 टाइम क्लास वर्क एंड 2 टाइम्स होमवर्क। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, शुरू से ही फुल कॉन्सेंट्रेशन से करें। चलें, थैंक यू।